तो स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं। ये टेंडर प्राइस का तीसरा वीडियो है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसमें कास्ट शीट के साथ साथ टेंडर प्राइस एक साथ ही बना के दिखाई गई है और इस क्वेश्चन में जो है सब कुछ दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे आपका जो है बीकॉम का पेपर हो या एमकॉम का हो या इंटर लेवल के कोर्सेस की बात हो, अगर ये टॉपिक दिया तो ये इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है आने की। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 4000 साइकिल ऑफ राकेश कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर द ईयर 2023। 2023 में जो है 4000 साइकिलें राकेश कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। उसकी इंफॉर्मेशन देखिए। कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल 3,20,000 दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेज आपके 4,80,000 है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2 लाख है। डिप्रिसिएशन आपका 2,40,000 दिया हुआ है। इसके बाद रेंट रेट्स आपका 40,000 है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1,20,000 दिया है। ऑफिस एक्सपेंसेस 80,000 है। सेल्स आपकी 16 लाख है। नीचे लिखा है द कंपनी इज इंटरेस्टेड टू मैन्युफैक्चर 6,000 साइकिल ड्यूरिंग द ईयर। अब ये जो है 2021 में जो है 2021 क्या, इसको 24 मानिए, ठीक है। 24 में जो है ये 6,000 साइकिलें बनाने की कोशिश कर रही है। प्रिपेयर ए टेंडर प्राइस, प्रॉफिट इज 10% ऑन सेलिंग प्राइस और सेल। मतलब प्रॉफिट जो है 10% सेलिंग प्राइस का है या सेल्स का है। अदर इंफॉर्मेशन आपकी दी हुई है। मटेरियल जो है जब आप टेंडर प्राइस बनाएंगे उसमें 20% पर पड़ जाती है। डायरेक्ट वेजेज आर इंक्रीज बाई 5%। डायरेक्ट वेज आपके 5% बढ़ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल राइज इन द प्रपोर्शन ऑफ कास्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेज। यही सबसे टेक्निकल पॉइंट है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है मटेरियल और लेबर पे जब जोड़ेंगे तो प्राइम कास्ट आ जाएगा। तो उसका एक फार्मूला हमने नीचे दिया, उसके अनुसार बन जाएगा। सेलिंग प्राइस आपकी पर यूनिट सेम रहेगी। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस विल बी रिमेन अनअफेक्टेड बाय द राइज इन द आउटपुट। इसका मतलब ये निकलता है कि जो है चेंजेस केवल आप 3 आइटम में करेंगे। मटेरियल में चेंजेस होगा, डायरेक्ट वेजेज में होगा, मैन्युफैक्चरिंग में होगा। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट सेम रहेंगे और अदर एक्सपेंसेस की फिगर वही होगी जो कास्ट शीट में दी, वही टेंडर प्राइस में दिखाई जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कंपैरेटिव टाइप की कास्ट शीट बनाई है। कास्ट ऑफ 4,000 साइकिल, स्टेटमेंट ऑफ कास्ट एंड टेंडर प्राइस पूरा नाम दे दिया है। इस साइड हमने कास्ट शीट जो है स्टेटमेंट ऑफ कास्ट या जो कास्ट शीट जो आप समझे कास्ट शीट बना के दिखाया है और इस साइड में हमने आपको टेंडर प्राइस बनाई है। तो सबसे पहले कॉलम क्या होंगे, टोटल कास्ट, कास्ट पर साइकिल, पार्टिकुलर, कास्ट पर साइकिल, टोटल कास्ट। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपकी कास्ट शीट में आपको मालूम है या स्टेटमेंट ऑफ कास्ट कहिए, कास्ट शीट कहिए, कास्ट शीट ही है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में चीजें दिखाई गई। अब यहाँ पर टोटल सबसे पहले आप लेंगे कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ लिखिए पार्टिकुलर में कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल लिख दिया और ये 3,20,000 आ गया। इसके बाद डायरेक्ट वेजेज आपके 4,80,000, डायरेक्ट वेजेज लिखा 4,80,000 लिख दिया। इसके बाद जो है अब आप क्या करेंगे, जो है इन दोनों को जोड़ लेंगे 3,20,000 प्लस 4,80,000 तो आपका 8 लाख आपकी प्राइम कास्ट आ गई, लिख लिया हमने। इसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, रेंट रेट्स ये आपके फैक्ट्री के होते हैं, फैक्ट्री वर्ड में आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, रेंट एंड रेट्स, इनकी सबकी फिगर लिख लिया हमने। और 2 लाख तो आपकी दी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन आपका 2,40,000 दिया है। रेंट रेट्स आपके जो है 40 दिए हुए, 40,000 दिए। अब 8 लाख में 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 40,000 तो 12,80,000 आपकी जो है फैक्ट्री कास्ट या वर्क कास्ट आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपका ऑफिस एक्सपेंसेस 80,000 दिया हुआ, फिर हमने इसमें ऑफिस ओवरहेड जोड़ दिया 80,000, ठीक है। तो आपका 13,60,000 जो है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1,20,000 दिए हुए हैं। तो अंत में हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकुलर में लिखा और 1,20,000 13,60,000 में ऐड कर दिया। तो 14,80,000 आपकी जो है टोटल कास्ट आपकी जो है आ गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपकी सेल्स ऑलरेडी 16 लाख दी हुई कास्ट शीट में। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हमने सेल्स लिखा है 16 लाख और 16 लाख में से जैसे आप 14,80,000 घटाएंगे
1,20,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये तो कास्ट शीट का हिसाब किताब था। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, क्योंकि 4,000 के अनुसार ये चीजें दी हुई हैं, तो 4,000 को सबसे डिवाइड करते चले आइए। 3,20,000 डिवाइडेड बाई 4,000 80 आ जाएगा। 4,80,000 डिवाइडेड बाई 4,000 120 आ जाएगा। 8 लाख को आपने 4,000 से डिवाइड किया 200 आ गया। 2 लाख को हमने जो है 4,000 से डिवाइड किया 50 आ जाएगा। फिर आपका 2,40,000 को जब आप 4,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। इसी प्रकार आपका 40,000 को जब 4,000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है ये आपका 20 आ जाएगा। 4,000 को जब डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है 3,20,000 आपका जो है ये आपका जो है पूरा हिसाब किताब आपका जो है यहाँ तक आ गया। इसके बाद 12,80,000 आपका हो गया। इसके बाद जो है अब आप 80,000 को फिर आप डिवाइड करेंगे जो है तो आपका 20,000 हो जाएगा, ठीक है, तो 20 आ गया। अब फिर 13,60,000 को आपने 4,000 से डिवाइड किया 340 हो गया। फिर 1,20,000 को आपने 40 से डिवाइड किया, सॉरी 4,000 से डिवाइड किया 30 आ गया। फिर आपका 14,80,000 को जब 4,000 से डिवाइड करेंगे 370 आ जाएगा। इसके बाद जो है 16 लाख को जब आप 4,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है 400 आ जाएगा। और इस तरीके से आपका जो है ये आपकी चीजें यहाँ पर सामने आ गई। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो है हम लोग को जो है इधर आ जाइए। टेंडर प्राइस की अगर बात करें हम जो है टेंडर प्राइस के बारे में लिखा है कि मटेरियल की कास्ट जो है 20% बढ़ जाती है। तो मटेरियल की कास्ट पर कितनी निकली 80 का 20% निकाली 16 हो गया। तो 80 में 16 जोड़ेंगे 96। अब 96,000 को 6,000 से करेंगे तो 5,76,000 आ जाएगा। इसी प्रकार आपके डायरेक्ट वेजेज देखिए यहाँ 120 दिए हैं, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 दिया हुआ है। ये 5% इंक्रीज होता है तो 1,20,000 का 5% करेंगे तो 126 आ जाएगा। 7,56,000 आपका जब आपने 1,26,000 को जो 126 को जब 6,000 से मल्टीप्लाई किया 7,56,000 आपकी टोटल वेजेज आ गई जो है टेंडर प्राइस के अनुसार। अब इन सबका जब टोटल लगाएंगे आप 5,76,000 प्लस 7,56,000 तो 13,32,000 आ गया। इसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वाला पॉइंट फिर पढ़िए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल राइज इन द प्रोपोर्शन ऑफ कास्ट ऑफ मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेज। कास्ट ऑफ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज के अनुसार जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपका चेंज होता है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को आप देख लें तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का एक फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने वर्किंग नोट लिखा है, परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन प्राइम कास्ट, क्योंकि मटेरियल लेवल जोड़ेंगे प्राइम कास्ट हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ले लिया, प्राइम कास्ट से डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 ले लेंगे। तो यहाँ देखिए कास्ट शीट में आइए, यहाँ देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है 2 लाख ले लिया हमने। और उसके बाद जो है प्राइम कास्ट इसके अनुसार कितनी दी हुई है, इसके अनुसार प्राइम कास्ट आपकी जो है 8 लाख दी है तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100 25% आ जाएगी। और इसके बाद जो है आपका जो है अब यहाँ पर क्या करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आपने परसेंटेज 25% प्राइम कास्ट का निकाला। तो यहाँ पर देखिए टेंडर प्राइस में आपकी जो है प्राइम कास्ट कितनी थी 13,32,000 दी है। तो 25% आप 13,32,000 का निकालेंगे तो आपका 3,33,000 आ जाएगी। इसके बाद रेंट रेट्स, इसके बाद जो है रेंट रेट्स की जो भी फिगर यहाँ दी हुई है 2,40,000 वही 2,40,000 हमने ऊपर लिख दिया। आपका जो है क्या बोलते हैं ये रेंट रेट्स आपका 40 था वही रेंट रेट्स हमने 40 लिख दिया। और इन सब का टोटल लगा लेंगे 13,32,000 3,33,000 2,40,000 40,000 तो 19,45,000 आ गया। इसके बाद जो है आपका ऑफिस ओवरहेड 80,000 दिया है। ऑफिस ओवरहेड के बारे में भी जो है बोला गया है कि कोई भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये जो है यूनिट के बढ़ने से इसमें कोई जो है चेंजेस नहीं होंगे। तो आप 80,000 यहाँ था वही 80,000 हमने ले लिया। तो 19,45,000 में जब 80,000 जोड़ देंगे तो 20,25,000 आ जाएगा। इसके बाद ये वाला पॉइंट देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल रिमेन सेम। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट आपके देखिए यहाँ पर 30 आए थे तो वही 30 हमने यहाँ रख दिया है। अब 30 को जब आप जो है 6,000 से करेंगे तो 1,80,000 आ जाएगा। और 20,25,000 में जब 1,80,000 जोड़ेंगे तो 22,05,000 आपका जो है टोटल कास्ट आ गई।
इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कहीं ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ए एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस या सेल्स पर आपका जो है 10% आपका प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है जो है 10%। जब भी आपका प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हो और टोटल कॉस्ट मालूम हो तो आप फॉर्मूला लगाते हैं 10/100 माइनस 10 इंटू 2 लाख, आपका जो है 22,05,000 जो है। अब इसको जब आप कुल मिला करके 10/90 आपका कैलकुलेशन होगा तो 1/90, जब 1/90 को 22,05,000 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 2,45,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और जैसे ही 22,05,000 में 2,45,000 जोड़ेंगे तो आपको 24,50,000 आपकी जो है टोटल सेल्स की टेंडर प्राइस आ जाएगी। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट वाला पार्ट एक बार फिर सुन लें। प्रॉफिट वाले में क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज सेल पर दिया है और हमें टोटल कॉस्ट मालूम है। तो टोटल कॉस्ट 22,05,000 ले लिया, 10% दिया हुआ है और 100 में 10 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। 10/90 वाला फॉर्मूला लगा करके करेंगे तो प्रॉफिट आपका 2,45,000 आ जाएगा। अब दूसरी चीज ये है, यहाँ पर देखते सेलिंग प्राइस 96 डायरेक्ट मटेरियल की थी और 126 लेबर की, ये तो हमने निकाल दिया था। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 222 आपकी प्राइम कास्ट की पर कास्ट आ गई, या 13,32,000 को जो है जब आप 6,000 से डिवाइड करेंगे तो 222 आ जाएगा। इसी प्रकार 3,33,000 को 6,000 से डिवाइड करेंगे 55.50 आ जाएगा। 2,40,000 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा। 40,000 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 6.67 आ जाएगा। अब 222 प्लस 55.50 प्लस 40 प्लस 6.67 तो 324.17 आ जाएगा। इसके बाद आपका 80,000 को जब 6,000 से करेंगे तो 13.33 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 337.50 आ जाएगा। और 1,80,000 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा। और इन सब का टोटल जब करेंगे 367.50 आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका 2,45,000 को जब आप 6,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका 40.83 हो जाएगा। अब 367.50 प्लस 40.83 तो आपका 408.83 आपका टोटल आपका जो है आंसर आ जाएगा। पर यूनिट कास्ट आपकी निकल आई जो है टेंडर प्राइस के अनुसार। तो इस क्वेश्चन में हमने आपको ये बताने की कोशिश की है, एक तो इस क्वेश्चन में हमने एक साथ आपकी स्टेटमेंट ऑफ कास्ट और टेंडर प्राइस को प्रेजेंट किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ चीजों में जो है कास्ट आपकी फ्लक्चुएट हो रही। जैसे मेटेरियल की कीमत उन्होंने बढ़ा दी तो 80 का 20% बढ़ा दिया था। जो है जैसे आप 80 का 20% करेंगे 16 होगा, 80 में 16 जो 96 हो जाएगा। 96 को 6,000 से करेंगे तो 5,76,000 आ जाएगा। ऐसे लेबर की 5% बढ़ गई तो लेबर आपकी 120 थी, लेबर 120 का जब 5% निकालेंगे 126 इंटू 6,000 दैट कम 7,56,000 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे 13,32 हो जाएगा। इसके बाद सबसे बेकार समस्या जो इसमें है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की है, जो है मेटेरियल और लेबर के प्रोपोर्शन के अनुसार होते हैं, जिसको हमने फॉर्मूला डेवलप कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अपॉन प्राइम कास्ट इनटू 100। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर कास्ट शीट में आपके 2 लाख थे और 2 लाख और इसकी प्राइम कास्ट कितनी थी आपकी 8 लाख इंटू 100 25% आ गया। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर प्राइम कास्ट आपकी कितनी लिखिए 13,32,000 का 25% निकाल दीजिए 3,33,000 हो जाएगा। इसके बाद आपका डिप्रिसिएशन की फिगर 2,40,000 वही होगी, रेंट रेट्स वही होंगे। इसके बाद आपके जो है ऑफिस ओवरहेड वही होंगे। और उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस में इन्होंने बताया कि सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट सेम होगा। तो यहाँ सेलिंग पर यूनिट आपका 30 है, वही 30 हमने ले लिया। 30 को जब 6,000 से करेंगे 1,80,000 हो जाएगा। तो टोटल कास्ट आपकी 22,05,000 आ गई। इसके बाद दूसरी बेकार समस्या इसमें प्रॉफिट की है, जो सेल्स पर बेस है। जब भी आपका यहाँ पर टोटल कास्ट मालूम हो, प्रॉफिट परसेंटेज आपका जो है सेल का हो, तो 10/90, 20/80 या 25/75 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ 10% था, 10 ले लिया इंटू 22,05,000 अपॉन 100 माइनस 10। तो ये कुल मिला करके 22,05,000 का 10/90 करेंगे तो ये आपका 2,45,000 आ जाएगा। और जैसे ही 22,05,000 में 2,45,000 जोड़ेंगे 24,50,000 आपकी टेंडर प्राइस आ जाएगी।